अच्छा, आपको टोटल कितना श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता का? एक बार यमदूत कहीं पे जा रहे थे अपना पाश लेकर, तो यमराज जी ने कहा यदि तुम कहीं पे जा रहे हो ना और तुम को पकड़ के लाना और भक्तों से तो दूर भाग जाना। तो यमराज जी ऐसे कहते हैं ना, ऐसे जाते कि कोई भक्त से मिल जाए। और फिर कि हमें बचपन से ही मतलब जन्म की शुरुआत से ही भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर लेनी चाहिए और सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर भक्ति की शिक्षा लेनी चाहिए। आपने कभी भगवान का दर्शन किया है? कैसे? यशोदा जनकी मैया है, नंद जी पैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। सनातन धर्म का प्रचार कैसे करें? हर हर महादेव सभी को। आज हमारे साथ भागवत दास ब्रह्मचारी जी हैं, तो हम चाहेंगे आप अपने से सब लोगों को बताइए अपने बारे में। My name is Bhagavad Das Brahmachari. My body is 6 years old. I live in Govardhan Dham. Do you know what is Govardhan Dham? Govardhan is a hill that Lord Krishna lifted up using his little finger. It is very special holy place for all Krishna devotees. Yes, I live in that Govardhan Dham. I am here to help you to become happy with your life. To become happy by following Krishna, the Supreme Lord. Krishna is the source of all happiness. By following Krishna, we become happy. Without Krishna, we are unhappy. Forget hello guys, say Hare Krishna guys. आपको सब लोग यही बोलते हैं कि हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो, ये आपने कहाँ से सीखा था? बस प्रभुपाद जी की कृपा से सीख। और आपकी दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या ऐसी है, सबसे पहले 9 बजे सो जाते हैं हम, और उसके बाद 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। फिर उसके बाद 3:20 तक हम रेडी होते हैं और माला के लिए चले जाते हैं हरे कृष्ण मंत्र की। फिर उसके बाद 4:30 बजे आरती होती है 4:30 पे ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद पहले गौर निताई जी की आरती होती है, फिर उसके बाद नरसिंह आरती होती है, फिर होती है तुलसी आरती, फिर हरे कृष्ण मंदिर का जप होता है, और होती है दर्शन आरती, फिर आते हैं गिरिराज जी, फिर आते हैं, फिर गुरु पूजा होती है, फिर होती है भागवतम क्लास, फिर होता है दीपदान, फिर सब भक्त गौशाला जाते हैं, फिर उसके बाद प्रसाद होता है। मतलब इसका मॉर्निंग प्रोग्राम करके, मॉर्निंग प्रोग्राम। अच्छा, तो आप जैसे दिनचर्या करते हैं तो मतलब डेली एक ही रूटीन को ये फॉलो करते हैं आप, तो इसमें अच्छा लगता है? ऐसा नहीं लगता है कि आज ये नहीं करना है, आज खेलना है या फिर आज कुछ और करना है? नहीं, यही रूटीन है पूरा। अच्छा, और आप ये बताइए कि आपको जैसे खाना में क्या क्या पसंद है? खाना नहीं होता, अच्छा, प्रसाद होता है। यज्ञ शिष्टा शीन शंतो मुच्यन्ते ते सर्वकिल विषि भुंजन्ते तिस्त्रगम पापा ये मुच्यन्ते आत्मकारण ये पच्यन्ते आत्मकारणात्। इसका अर्थ होता है कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं जो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं। जो बिना भोग लगाए खाना खाते हैं वो केवल और केवल पाप खाते हैं, इसलिए आप पाप मत खाइए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाइए। नॉन अनवर्ड। अच्छा, प्योर मतलब कैसा भोजन खाना चाहिए सबको? कैसा भोजन पाना चाहिए? एक दिन एक ट्रक मैंने पीछे पड़ा, तन और मन को करता खराब, मीट मांस अंडा और शराब। अच्छा, ये आप कहाँ पढ़े थे? एक ट्रक के पीछे। अच्छा, और एक दिन तो ऐसा हुआ, एक ट्रक के पीछे लिखा राधे राधे। आप कहाँ कहाँ जाते हैं प्रचार हम के लिए? इतना करने हम जैसे दुबई गए थे। दुबई में आपने लोगों को कैसे समझाया कि कैसे भगवत गीता को पढ़नी चाहिए, उससे कैसे सीख मिलती है, क्यों इसको पढ़ना चाहिए, आपने कैसे बताया लोगों को?
जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेकर आते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय को कैसे यूज करें, हाउ टू ऑपरेट द टॉय। When we go to a market and purchase an electronic toy, we get a manual along with that. Tells us how to operate the toy. In the same way, Bhagavad Gita is a manual for our life. तर इसी तरह से भगवद गीता हमारे जीवन के मैनुअल है, क्योंकि वो हमें सिखाती है ये जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। तो वहां पे लोगों So if you want to be happy, then follow the Bhagavad Gita and chant Hare Krishna Mantra and be happy. आपने उन्हें कैसे समझाया, किस किस श्लोक के माध्यम से समझाया आपने उनको? जैसे प्रभुपाद जी दो थे, जी वो 3 घंटे एक छोटे मर्दन के साथ सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहते। तो इसी तरह जब हमारा प्रोग्राम होता है ना, जो बहुत बड़े माहौल में जी प्रोग्राम होता है, सब होते हैं, ऑडियंस होती है, तब या 2-3 घंटे प्रोग्राम होता है, तब 3 घंटे लगातार आधा घंटा मेरा होता है, प्रचार होता है, फिर उसके बाद 1 घंटा पिताजी का होता है, फिर पूरा 1 घंटा कीर्तन चलता रहता है लगातार। तो कीर्तन में आप भी बैठते हैं, तो कैसे, किस किस श्लोक के माध्यम से आप कौन कौन से श्लोक बोले वहां पे जिससे लोग सबसे ज्यादा सुन करके और मतलब प्रभावित हुए? देखो मैं आपको इसका एक श्लोक सुना दूं। श्रोत्रम श्रुतिने वन कुंडले दानेन पानेन तु कंकने विभाति कायः करुणा परम परोपकारेण तु चंदने। इसका अर्थ है कि कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं बढ़ती, कानों की शोभा बढ़ती है हरि कथा सुनने से, हरि चर्चा सुनने से। और हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं बढ़ती, हाथों की शोभा बढ़ती है भगवान के अर्थ विग्रहों की सेवा करने से और दान देने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। और तीसरा, आंखों की शोभा काजल लगाने से नहीं बढ़ती। कैसे बढ़ती है? आंखों की शोभा बढ़ती है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से। अच्छा, वो भगवान श्री कृष्ण को अपनी आंखों में बसा लेने से। अच्छा, आप कितनी उम्र से भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि आप तो अब काफी ज्यादा बड़े हो गए? सुनिए, आप मेरा कहते क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज? प्रहलाद उवाच कुमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानीय दुर्लभम मानुषम जन्म तदाप्यम ध्रुववर्धनम। इसका अर्थ होता है कि आपके हमें बचपन से ही, मतलब जन्म की शुरुआत से ही भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए और सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर भक्ति की शिक्षा लेनी चाहिए। उससे क्या होता है? और ये जो मनुष्य शरीर है ना, प्रार्थना कह रहे हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य शरीर है, ये बहुत दुर्लभ रूप से मिला है, तो इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। भगवान की सेवा करने से क्या होता है?
हम भगवान के धाम जाते हैं। अच्छा, आपने कभी भगवान का मतलब दर्शन किया है? कैसे? भगवान मूर्ति नहीं है, वो विग्रह है, वो परम भगवान है। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता का श्लोक है। कह रहे हैं स्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर सर्व कारण कारणम, कि भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है। और उनका जो विग्रह है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत चित और आनंद। सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद, वो गोविंद है, वो परम भगवान है। सर्व कारण कारणम, वो सारे कारणों के कारण है। गोविंदमादि पुरुषं तवाम भजामि। अच्छा, आपको टोटल कितना श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता का? बहुत सारे आते हैं, 220 श्लोकस। अच्छा, सबसे फेवरेट कौन सा है? नरसिंह पुराण का कौन सा? 2 श्लोक याद है मुझे। बताइए। पुरुषं विभक्षया पाशहस्तं विभक्ति अमाके यस्य कर्म मूले। क्या होता है, एक बार यमदूत कहीं पे जा रहे थे अपना पाश लेकर, तो यमराज जी ने कहा यदि तुम कहीं पे जा रहे हो ना तो असुरों को पकड़ के लाना और भक्तों से तो दूर भाग जाना, सब बोल दिया। वो तो यदि तो यमराज जी ऐसे कहते हैं ना तो उनको लगता है विष्णु दूत भी हमें मार देंगे यदि हम उनके भक्तों के पास जाएंगे। तो वैसे ऐसे जाते कि कोई भक्त न मिल जाए, डर डर के जाते हैं, है ना। और फिर ऐसा और विष्णु दूत जो है वो अपने भक्त को लेते हैं और अपनी नित्य लीला में ले जाते हैं। और जो यमदूत है वो असुरों को लेते हैं और मार डालते हैं और फिर उनको नरक मिलता है। आप ये बताइए कि जो नरसिंह भगवान है इनके बारे में कोई कहानी बताइए, क्योंकि कहानी तो मतलब किसी को पता नहीं है बहुत सारा। जैसे प्रहलाद भगवान के बारे में बता दीजिए, कैसे उन्होंने रक्षा किया था, कोई तो कहानी बताइए, क्योंकि उनको लोग मतलब ऐसे बहुत शक्तिशाली अपने भक्तों को रक्षा करते हैं, तो उनके बारे में कोई कहानी बताइए। सुनिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कहानी आती है उनकी। बताइए। जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज के साथ एक लीला की थी, हिरण्यकशिपु था, तो वो दूर से सुनाता हूँ मैं आपको, आनंद आ जाएगा आपको। अच्छा, सुनाइए। ये 4 कुमार थे ना, वो एक बार भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ गए और जय और विजय भगवान के द्वार पर खड़े रहते हैं, द्वारपाल। तो फिर उसके बाद वो आए तो उन्होंने कहा मैं भगवान के दर्शन करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, हम पहले पूछ के आएंगे फिर तुमने। तो उन्होंने बोला और उनको बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने उनको कह दिया कि मैं तुम्हें, यदि तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप दे दिया। क्या बेकरम में तुम बहुत बड़े असुर बनोगे। और फिर देर ऐसा हुए तो चले गए। फिर उन्होंने द्वारपालों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा और स्वयं तुम्हारा उद्धार करूंगा। फिर वो हिरण्यकशिपु
हिरण्यकशिपु था तो उसको एक वर चाहिए था, मैं भी भगवान, मैं भी भगवान, मैं भी भगवान। तो शुक्राचार्य जो है असुर, फिर क्या हुआ? शुक्राचार्य जी ने कहा यदि तुम्हें भगवान बनना है तो ब्रह्मदेव की उपासना करो, तो तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वरदान प्राप्त है। हो जाएगा। फिर वो वरदान नहीं प्राप्त हुआ। अब फिर वो गया और तपस्या की, फिर हजारों साल तक फिर ब्रह्मा जी आए और उसने कहा कि ये ब्रह्मदेव मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो मानव हो या पशु या कोई जानवर क्यों ना हो। अब से तीनों लोगों का ऐश्वर्य मेरा हो और मैं तीनों लोगों का सम्राट किया जाऊं, मुझे अखंड शक्ति प्रदान करे और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का आदेश दे। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, तो उन्होंने कहा ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, पर यह भी तो सत्य है कि तुम्हारी जैसी भीषण तपस्या आज से पहले न कभी किसी ने की है, न तो कभी भविष्य में कोई कर पाएगा। वो वरदान दे दिया। फिर आपको पता है कि वो सबसे पहले इंद्रलोक पर ही राज करता था, और वो कह रहा है भैया और हो जाए इंद्र, लेकिन सब तो भगवान के भक्त है, कोई नहीं मार सकता, है ना। तो फिर उसके बाद 2 भाई हुआ, पर 2 भाई जो थे उनका नाम था हिरण्यकशिपु और एक हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने कहा मैं पूरा भूलों के छुपा दूंगा, तब तो विष्णु को आना ही होगा। अच्छा। तो फिर पर वो देखा कहाँ है भूमि, ढूंढने गया तो उसको लग गया यही भूमि। तो वो कहीं गया तो उसको पता लगा यही भूमि है, तो उसने भूमि को लिया और गर्भों तक महासागर में चले गया। फिर उसके बाद गया और उनको भूमि देवी को डाल दिया महासागर। जब हिरण्याक्ष ने छुपा दिया था, जब हिरण्याक्ष छुपा दिया महासागर में, तब दांतों पर अपने रख कर किया धरा, अगर मैंने वरा ताल लिया, संसार कष्टों से तार दिया, मेरी हाथों से मैंने हिरण्याक्ष का नाश किया। मतलब है कि जैसे वो डुबो दिया, फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, तो भगवान पहले सुअर का रूप धारण करके आए, और फिर यहाँ पे उन्होंने सुअर होता है एक, तो उसके यहाँ पे एक सींग होती है, तो फिर वरा देव आए, फिर उन्होंने ऐसे सुअर का ऐसे रूप धारण कर लिया, और फिर वो गए, छलांग मारी जबरदस्त और गए समुद्र में नीचे, और देखो मैंने कहा है। फिर बहुत अंदर छुपाई थी, बहुत अंदर हिरण्याक्ष ने छुपा दी थी देवी को। फिर वो गए अंदर है ना। फिर अपनी उससे ऐसे ऐसे करने लगे और हाथों से ऐसे ऐसे करने लगे, फिर ऐसे ढूंढा और कहीं से देखा और फिर उसके अंदर घुसे, और फिर वही पे भूमि देवी थी। तो भूमि देवी ने पकड़ा उनको और उड़ गए भगवान, उनको लेके बाहर आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर भूमि देवी बाहर आ गई, फिर उसके बाद फिर वो हिरण्याक्ष बाहर आया, फिर वो दत्त सागर से बाहर आ गया, और फिर वो राजू उसके ऊपर गड़े, चल अब देखते हैं मैं तेरा करूंगा। फिर हुआ युद्ध। फिर ऐसे करते करते फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस राक्षस को मारने के लिए चींटी के समान मार सकते हैं आप इसको, तो फिर भगवान तो समझ गए अब तो इसका अंत निश्चित है। फिर हुआ उसका अंत। फिर भगवान ने अपना सुदर्शन
शंख चक्र गदा पद्म, चारों लिए शंख चक्र गदा पद्म, और फिर कभी सुदर्शन से गदा से उसे मार दिया। तो हो गया उसका अंत। फिर हिरण्यकशिपु गया और राज करने लगा। फिर एक दिन हुआ, एक खम्बा था, वो महल में था। उसने कहा, तो प्रहलाद महाराज ने कहा, तो प्रहलाद महाराज को मारने की बहुत कोशिश की कि वो भगवान विष्णु को छोड़ते ही नहीं थे, उनकी सेवा करते रहते थे, है ना। फिर जैसे समुद्र में डाल दिया, सांपों के बीच में छोड़ दिया, अग्नि में डाल दिया, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद भगवान ने कहा, फिर उसके बाद हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा भगवान सर्वत्र है, सर्वोपरि है, तो उसे स्तंभ भी होना चाहिए। तो फिर उसने खम्बा तोड़ा और फिर निकले भगवान विष्णु शेर के रूप। अच्छा। फिर नरसिंह भगवान ने कहा कि चल, इस बात की कोई बात नहीं है, क्या अपना शास्त्र और कर आक्रमण। फिर वह युद्ध किया। फिर नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ा, खंबा जो था ना, टिक 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 करके वो नीचे गिरा खंबे से। नरसिंह भगवान खड़े होकर उसके पीछे से, ऐसा हुआ। फिर विष्णु जी ने विष्णु रूप धारण किया, और फिर और वो कह रहा था कि और मेरी शक्ति सर्वोत्तम है, कि कह रहा था। उसके बाद भगवान आए और कहा कि देख, तू मेरे सामने कितना छोटा है, चींटी के समान। फिर भगवान ने उसको बोला, अब तो राम को निश्चित है। ओ मंत्र हुआ, जिस धरती पे गिरा, पड़ा, उसका पेट फाड़ डाला। और फिर वो गुस्से में आ गए। कौन? नरसिम्हा। अच्छा। भगवान। के बाद क्या हुआ, फिर जैसे प्रहलाद आ जाए, गुस्सा सा। अच्छा। फिर ये हुई पूरी लीला। नरसिंह भगवान का कोई अच्छा मंत्र बताइए जो लोग उसका जप कर सके। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? मख और राधा। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे क्या क्या करते हैं, उनका क्या मतलब क्या उनका मुख्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उनका क्या, कैसी कैसी लीला करते हैं? उनको नहीं करते, उनको। तो आपसे तो मिलते रहते हैं आप, तो आपसे बातचीत हुई कभी उनकी? क्या बात थी? सपने में होती है। क्या? कि तुम यदि मेरे से अच्छी तरह भक्ति करोगे तो मैं तुम्हें अभिधाम ले जाऊं। तो बड़ा होकर के आपको क्या बनना है? श्री प्रभुपाद जैसा। डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है? क्यों? डॉक्टर इंजीनियर बनने से क्या दिक्कत है? उससे क्या होगा? मतलब भक्त बन के क्या होगा? भक्त बनने से क्या होता है? भक्त बनने से बताओ क्या होता है। भगवान की सेवा करते हैं तो हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, जब हम उनकी अच्छी तरह सेवा करते हैं। अच्छा। डॉक्टर इंजीनियर तो दूर की बात है, तो यदि भक्ति में सेवा कर लो भगवान की तो तुरंत धाम पहुंच जाओ। आपको भजन भी आता है? कौन कौन से भजन आते हैं? कोई भजन अच्छा सा सुनाइए जो आप पसंद हो। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा
बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी पैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। लुट लुट दादी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे श्री लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। गुरु पांडव युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनाई, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। गौ माता की सेवा क्यों करनी चाहिए, उससे क्या लाभ होता है? नहीं, गौ माता की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि गौ माता भगवान को बहुत और लाभ क्या होता है, उससे क्या फायदा होता है? भक्ति बढ़ती। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म 3 चीजों से मिलकर बना है, वो था और है और रहेगा। अच्छा, ये सुनो, जो कभी अंत ना हो सनातन है। सनातन धर्म का प्रचार कैसे करें? श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ो, एक जीवन में लगाओ और सुखी रहो और उसका प्रचार करते रहो। तो श्रीमद् भागवत गीता के प्रचार करने से फिर क्या क्या लाभ होगा? लाभ क्या हो? यदम परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तं वै परमगतः मने विश्यति असंशय। इसका अर्थ होता है कि भगवान कह रहे हैं गीता में कि जो कोई भी मेरे भगवद गीता का प्रचार करते हैं मुझे सबसे प्रिय है। जैसे एक पिता के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा खो गया, तो यदि वो बच्चा उस दूसरे बच्चे को ढूंढ कर लाता है तो उस माता पिता का प्रिय हो जाता है। तो क्या हम भी भटके हुए जीवों को कृष्णा से जोड़ रहे हैं, तो हम कृष्णा के प्रिय होएगा। हाँ, हरि नाम लेने से क्या क्या फायदा होता है? जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर नष्ट कर देती है, इस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर नष्ट कर देती है, इसी प्रकार भगवान का नाम सारे पापों को नष्ट कर। अच्छा, आपके कोई अगर दोस्त है, मित्र है, गलती करते हैं तो आप उनको कैसे समझाते हैं? नहीं, यदि मैं गलती करता हूँ वो मुझे समझाते हैं, और वो गलती करते हैं तो आप भी तो समझाते हो। बहुत सारे स्कूल में बच्चे थे, वो बहुत बदमाशी करते थे, चोरी करते थे, किसी की पेंसिल चुरा लेते थे। तो फिर एक दिन गुरुजी ने सबको एक एक गान दिया और कहा ऐसी जगह जाके पढ़ना तब तुम्हें कोई देख ना पाए। तो सब गए और सबने पाया, और जब अगले दिन आए तो सबने कहा हाँ हमने पा लिया। एक बच्चे ने कहा मैंने नहीं पाया। तो उन्होंने कहा आपने क्यों नहीं पाया? तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था ऐसी जगह अगर पाना जहाँ पे तुम्हें कोई देख ना पाए, लेकिन भगवान तो हमें देख रहे थे हर समय देखे। आपको क्या क्या मतलब म्यूजिक बजाने आता है, क्या क्या आता है? मुझे जंबो आता है, करताल आती है, मृदंग आता है, हारमोनियम आता है। ये कौन सिखाता है आपको? और गिटार आती है। गिटार थोड़ी थोड़ी आती है। कौन सिखाता है ये बजाने के लिए? मृदंग के लिए तो कभी कभी एक प्रभु जी आए थे, वो मृदंग की क्लास लेते थे। अच्छा,
तो मैं उनसे मृदंग सीखा। वैसे तो मैं देख देख कर सीखा हूँ मृदंग। अच्छा, देख के सीख गए? जब जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे ना, देख कर ही सीखा हूँ। और आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? मैं, ये गणपति प्रभु जी, बिहार प्रभु जी, ज्योति माता जी और मेरा छोटा भाई मनीष। छह। चलो, और वहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलता है? जैसे ABCD, बड़ी बड़ी क्लास होती है, मुझे लेकिन मालूम नहीं है। वो फॉर अर्जुन होता है, भगवत गीता का गाने से, है ना? हाँ। ऐसा होता है। B for बड़ो, C for चतने, D for नमुले, E for एक से F for। ह्यूज। ये आप ABCD ऐसी जो आप याद किए, कैसे याद कर लिए ये? प्रभुपाद जी की कृपा से। तो ये सब बच्चे को याद करना चाहिए ऐसे। सब लोग A for एप्पल बोलते हैं। तुमको भी ये याद करना चाहिए। B for bird। आप कृष्ण जी का कोई स्टोरी बताइए जो आपको बहुत पसंद हो। एक बार ये सनाइया माखन हो रही थी, उनको बहुत, तो कृष्णा को बहुत भूख लगी। उन्होंने कहा मुझे दूध पीना है। तो ये चीज मैया ने पिलाना शुरू किया। उनको स्वाद हुआ कि दूध कहीं उफन तो नहीं गया। फिर गई कृष्ण को एक हाथ से और लेफ्ट हैंड से हटा दिया और गई। कृष्ण को बुरा लगा, तो कृष्ण ने कील ली और बत्तियां फोड़ दी। ऐसा हुआ। फिर उसके बाद भगवान माखन चुराने लग गए, आने लग गए। और आपको पता ही है कि भगवान वो शक्तिशाली है ना? भगवान कृष्ण है। वो छोटे थे ना, वो अंतर्ध्यान हो गए, माखन चोरी करने चले गए। किसी को पता भी नहीं लगा कि वो कहाँ है। तो कृष्णा एक बड़े मटके के ऊपर बैठे थे और सब आराम से बाबा मारे। कृष्ण का मैया आई, एक छड़ी ली, सबको भगा दिया और फिर कृष्णा के पीछे भागने लगी। फिर सीता मैया ने कृष्णा से तेज दौड़ कर भी कृष्णा को पकड़ लिया। फिर उन्होंने कहा मैं आपको बांध दूंगी। रस्सी सारी को खुल के रस्सी आ गई। रस्सी बांधने लगी, यहाँ तक रह जाती, ऐसे करके आगे आती नहीं। फिर कृष्णा तो सोचा अब नहीं, मैं सहन नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, बांध सकते हो। फिर वो रस्सी आई, एक रस्सी से जेलों बंद हुई। फिर कृष्ण को नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार भी करना था। कृष्ण गए और कृष्ण और वो जो मटका था ना, वो ऐसे हो गया। फिर कृष्ण चलते गए और फिर कृष्ण तो अंदर घुस गए, फिर वो फंस गया। कौन? कृष्ण ने मटका, फिर कृष्ण ने जोर लगाया, फिर वो पेड़ भी नीचे गिर गए। फिर इसमें से दो देव पुरुष निकला है। एक नाम था नलकुबेर और मणिग्रीव। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया, बातें की, कोकल से बांधा था। अच्छा, जैसे बहुत सारे आजकल के लोग वो डिप्रेशन हो जाता है, पूजा पाठ भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन उनको करनी चाहिए। तो जो जिनको डिप्रेशन हो जाता है तो उनके लिए कोई श्लोक बताइए। असंशय बाबू, असंशय महाबाहु, मनोधर निग्रहं चलम्, अभ्यासेन उत्कंठया वैराग्येन च उच्यते। इसका अर्थ होता है कि भगवान, एक दिन अर्जुन जी ने भगवान से पूछा कि मैं सबको तो कंट्रोल कर दूंगा लेकिन इस मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, है ना? इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। फिर कृष्ण भगवान देख, श्री कृष्ण वाच, एक साथ है, उन लोगों से ज्वाइन है। दर्शन को भक्ति के अभ्यास से कंट्रोल करो और हर सारे सुखी रहो और महामंत्र का जिक्र करो, भगवान की सेवा करो, भगवत गीता को पढ़ो, अपने जीवन में लगाओ। फॉर के सॉलिटेशन
जद की मृत्यु करो। जब कितना करना चाहिए, कितना माला करना चाहिए 100 जमा। डेली? और कोई कम करता है तो मिनिमम मिनिमम भी क्या कर सकता है? बिना माला का भी जब कर सकता है? बिना माला का जब नहीं कर सकता। उंगलियों पे कर सकता है। ये यहाँ पे हरे कृष्ण मंत्र बोल, यहाँ पे ऐसे करते करते 108 मार कर। अच्छा, और ये जो कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हुआ था, क्या शिक्षा दिया था अर्जुन को कृष्ण जी ने? भगवत गीता सुनाई थी। कैसे, मतलब क्या, किस वजह से उनको सुनाई थी? वो टेंशन में हुए थे। तो कोई स्टोरी के माध्यम से बताइए, कोई कहानी के माध्यम से, कोई कहानी कुरुक्षेत्र का पता है? अर्जुन बहुत टेंशन में थे कि मैं अपने भाइयों को, पुत्रों को कैसे मारूंगा। फिर इसलिए भगवान ने उनको गीता सुनाई और उनको दुख दिखा दिया। जो उन्होंने युद्ध करा। त्रयोगेश्वरः परम कृष्ण, नहीं, त्रयोगेश्वरः कृष्ण तत्र पात्रः धनुर्धरः यत्र श्रीविजयो भूतिर् धुआनि तिरोधर्मम्। जहाँ पे कृष्णा रहते हैं, जहाँ पे अर्जुन जी रहते हैं, वहाँ पे किसी की हानि नहीं होती। अभी जैसे आपको क्या लगता है कि हमको ये सीखना है, ऐसे कुछ टारगेट होगा ना? नहीं, शास्त्र पर। अच्छा, अभी हमने देखा था आपका एक सॉन्ग भी आया था और बहुत सारे लोगों ने देखा उसे, और तो ये सॉन्ग सुनाइए थोड़ा सा, कैसा है आपका? युद्ध नहीं चाहते थे पांडव, कौरव युद्ध पे अड़े रहे, माधव को भी बेचा पर वो अपने युद्ध पे डटे रहे। युद्ध के लिए दोनों सेना कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, देखे सारी सेना को, अर्जुन तो उदास हुए। अर्जुन बोले माधव से, ये जो सारे खड़े हुए, इन्हीं के साथ मिलकर तो हम सारे हैं बड़ी हुए। माधव ने अर्जुन को तेज गीता ज्ञान शुरू किया। अर्जुन तुम बस साथ आओ, तुमने बस ये थे। कौरवों ने सारी दुनिया के साथ धर्म किया, अधर्मियों का नाश करना, मैं वैकुंठ पर उतर गया। धर्म से लाने भवती वार्ता, अब दानव धर्म से तदात्मान से फंस गए चक्कर में, मत गए खुद को अश्य बाहर करो, माली तुम्हारे दुश्मन है, इस बात को तुम मान लो। तुम तो निमित मात्र हो, उच्चारण शरवार कर आने वाली और भी अर्जुन जैसी हो गए, अज्ञान के अंधकार में चेतना ही सो गई। इस दुनिया के सारे लोग हो गए स्वार्थी, मत करो अपनी चिंता, कृष्ण को बना लो सारथी। बहुत अच्छा। तो आप लोगों को बताइए कि कैसे लोग मतलब कि गीता सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और मतलब गीता पढ़ के समझ सकते हैं। पर अपना फोन निकाल लीजिए, उसमें एक नंबर डायल करिए। कौन सा नंबर? मैं बोलूं 72 72 100 100 82 82 100 100। कॉल अपने आप कर जाएगा। आपसे आप करेगा। कर गया? कट गया। व्हाट्सएप निकालो, आया गिव लिखा हुआ उस पे व्हाइट कलर का, गिव। हाँ, आ गया। है ना, आ गया ना? लिंक है। हाँ। लिंक है, उसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दीजिए। अब उसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ, है ना? हाँ, तो ऊपर करो, बैठ के बताइए। हाँ, से यहाँ पे हिंदी लिखा होगा, ये वाला। हाँ, ये ठीक है, ये चलेगा। यार क्यों आए? इस तरह के सूतों से प्रथा, पर दूसरी व्यक्ति को जब तक ये स्लीपिंग पिल नहीं खाए, सोने की गोली नहीं खाएगा तो सो नहीं पाता था। तो मैंने कहा तो ये कौन सा बढ़िया था, ये भी दुखी है और वो भी दुखी है, क्योंकि पैसा तो इसके बाद इतना होने के बाद भी ये सुखी नहीं है, तो फिर सुख कहाँ है? आप किसी बुरी चीज को प्रभु जी छोड़ नहीं सकते, आपको अच्छी चीज को जोड़ना होगा, क्योंकि शिष्य का कोई और काम है ही नहीं। मंत्र जपना सिर्फ शिष्य का काम नहीं है, सॉरी,
को लेकर सुन रहा है क्यों मिठा ज्ञान तो आप किस कोर्स को सुन रहे हो? तो इस नंबर पे कॉल करके कोई भी ऐसे सुन सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो गीत फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाए और टाइप करें क्यों गीता। और आपको जैसे कहाँ कहाँ और प्रचार करने के लिए जाना है गीता का, विदेश में मतलब जैसे प्रभुपाद जी प्रचार करते थे उस प्रकार से करना है, अभी तो पता ही नहीं कहाँ पे जाना है, लेकिन जाना है, लेकिन प्रचार तो करना ही। प्रचार करना है। और आप स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे भगवत गीता नहीं सिखाई जाती, इसलिए हम गुरुकुल जाते हैं, वहाँ पे भगवत गीता पढ़ेगी। तो और गुरुकुल आप क्या चाहते हैं सब बच्चों के लिए गुरुकुल बने? यही चाहते हैं गुरुकुल इसलिए बना होते हैं कि जिससे कि क्या हो, धर्म का प्रचार हो और अधर्म का नाश हो। तो गुरुकुल कैसे बन सकता है, क्या किया जाए जिसकी वजह से गुरुकुल बन सकता है? तो जैसे गुरुकुल का टाइप होता है ऐसे एल्स, वहाँ पे एक मंदिर छोटा सा और फिर एक टेबल और एक ऐसे वो, फिर एक मतों की जगह एक प्रभु की जगह। तो गुरुकुल में पढ़ाने के लिए वैसे शिक्षक जो होते हैं जो गुरुकुल में, उसमें क्लास नहीं होता है गुरुकुल में 1 to ऐसे क्लास नहीं होती बोलते? ये होती है दोनों ज्ञान, भौतिक ज्ञान और अध्यात्म। अच्छा, गुरुकुल में दोनों ज्ञान दिए जाते हैं। पहले तो बहुत सारे गुरुकुल होते थे, अब गुरुकुल नहीं होते हैं। होते हैं जहाँ पे आश्रम होता है ना, वहाँ पे होते हैं गुरुकुल। अच्छा, वहाँ पे गुरुकुल होते हैं। तो पर सब एक भगवान श्री कृष्ण का और ऐसा स्टोरी बताइए। सबसे प्यारी तो यही है जब उन्होंने माखन चोरी की थी, और ये सबसे प्यारी लीला है। और उनके जीवन से लोगों को कुछ सीखने को मिले, ऐसा कोई कहानी बता दी मैंगो वाली, एक काम दिया, हाँ। समझ गए कि हमें भक्ति करनी चाहिए। अब कृष्ण जी की और कोई कहानी नहीं, मतलब कृष्ण जी की कोई कहानी? एक बार धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलाया और पूछा, अरे बेटे दुर्योधन की कुंडली क्या कहती है? उन्होंने तो उसने कहा है राजयोग है महाराज, राजयोग है, दुर्योधन को कोई नहीं हरा सकता, वो निश्चित रूप से राजा बनेगा। तो सब मारे गए और 8 दिन बीते कौरवों की आदि से ना खत्म। तो उसने वापस ज्योतिषी को बुलाया और कहा ये सब क्या है, सब तो मरी गए, आदि सेना मेरी मर गई। तो शकुनी ने कहा, तो ज्योतिषी ने कहा वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की विषय बदल दिए, तो समय और काल से परे है। तो फिर विदुर जी ने कहा, अरे वहां कृष्णा है, सारे ब्रह्मांड सारे नक्षत्र उनके चरणों में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा भागवत दास ब्रह्मचारी प्रभु जी के साथ जो ये पॉडकास्ट है। इतने कम उम्र में इतना इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, ये पहले तो इनके माता पिता का जो संस्कार है और इनको जो प्रदान किया गया है, और जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि स्वयं आप भक्ति करिए तभी आप अपने अगले पीढ़ी को भक्ति वाला बना सकते हैं। स्वयं आप भक्ति नहीं कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका पुत्र भक्ति करे, तो वो संभव नहीं है। बहुत ही आनंद आया आपसे मिल करके। थैंक यू। हर हर महादेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।